9 मई की वजह से सख्ती ज्यादा थी। सोशल मीडिया पर पीटीआई की फरियाद खुलकर नजर आई। किसने और क्यों जमातों की सीटें पीटीआई को दिलवाईं? धांधली का रास्ता कैसे रोकें? सलीम साफी का कॉलम निगार सलीम साफी अपने कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तान में सिवाय एक के कोई इंतखाब ऐसा नहीं गुजरा जिसमें धांधली ना हुई हो या हारने वाले ने धांधली का इल्जाम ना लगाया हो। जहां तक कब्ल अज इंतखाब यानी प्री पोल रिगिंग का ताल्लुक है तो दोनों में हुई है। 2018 के इंतखाब से कब्ल नैब और दीगर जराए को इस्तेमाल करके फौजी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्टेबल्स को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से तोड़ रही थी और उन्हें पीटीआई में शामिल करवा रही थी। लेकिन अमलन ये काम 2011 से शुरू हुआ था और 7 साल मुसलसल होता रहा। अब 2024 के इंतखाबात में 9 मई की आड़ लेकर पीटीआई से लोग तोड़े जा रहे थे। तहम उन्हें सिर्फ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ही नहीं कहा जा रहा था, बल्कि पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, आईपीपी और एमक्यूएम भी जाए पनाह थी। फर्क ये था कि 2018 में तमाम पार्टियों से जमा करके इलेक्टेबल्स को सिर्फ पीटीआई में जमा करवाया जा रहा था, जबकि इस मर्तबा पीटीआई से निकालकर शमूलियत के लिए ऑप्शन ज्यादा दिए गए थे। 9 मई की वजह से अब की बार सख्ती ज्यादा थी या पीटीआई की फरियाद सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा नजर आई। लेकिन हकीकत ये है कि 2018 की प्री पोल धांधली बड़ी मुनज़्ज़म और मौसर हुई थी। दूसरा फर्क दोनों इंतखाबात में ये था कि 2018 में फौज को पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात किया गया था, जबकि 2024 में फौज को बराह रास्त किरदार से बाहर रखा गया। मुझे याद पड़ता है कि 2018 के इंतखाबात से चंद रोज कबल मैंने उस वक्त के वजीर दाखिला आजम खान का इंटरव्यू किया था। मैंने उन्हें कहा था कि फौज पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात नहीं होगी, तो अगले दिन उनसे उस बयान की तरदीद ये कहकर करवाई गई कि फौज पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात होगी। उसका नतीजा ये निकला कि जब नतीजा तैयार हो रहा था तो टारगेटेड पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। फिर वहां पर मर्जी के मुताबिक मतलूबा तादाद में मोहरें लगवाई गईं और फॉर्म 45 तैयार किए गए। पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती की वजह से ये इंतखाबात बिल्कुल काबिल वक़्त नहीं रहे थे और शायद ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ था कि पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती हुई हो। यही वजह है कि कई मुकामात पर तीसरे नंबर वाले आने वाले उम्मीदवार कामयाब डिक्लेयर किए गए थे। आज पीटीआई वाले फॉर्म 45 का बहुत जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त बाज़ उम्मीदवारों को फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे, जबकि मार्केट में गैर दस्तखतशुदा फॉर्म्स भी गर्दिश करते रहे। अब की बार की बात की जाए तो फौज का रोल सिर्फ अमन और अमान कायम रखने तक महदूद था, लेकिन जो गन फैलाया गया वो अरावज या फिर उनके हैंडलर्स ने फैलाया। ताहम अब की बार गिनती उम्मीदवारों की मौजूदगी में की गई और फॉर्म 45 भी अक्सर जगहों पर फराहम किए गए, लेकिन कुछ सीटों पर फॉर्म 45 और 47 के माबैन मुवाफकत नहीं थी। इसी तरह अब की बार इलेक्शन से अगली रात बाज अरावज और उनके हैंडलर्स की तरफ से इलाहाबादी इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में गैर मामूली ताखीर कर दी, जिसकी वजह से धांधली की शिकायत हुई। 2018 के इंतखाबात के नताइज को सिर्फ पीटीआई ने कबूल किया था, जबकि उसके अलावा बाकी तमाम जमातों नून लीग, पीपीपी, जमात इस्लामी, जेयूआई, एमक्यूएम, हत्ता कि मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी ने भी मुस्तरद कर दिया था। जबकि 2024 के इंतखाबात को 3 पार्टियों यानी नून लीग, पीपीपी और एमक्यूएम ने तस्लीम किया और बाकियों ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस मरतबा जो कुछ हुआ मुकामी सतह पर हुआ और बाज़ जगहों पर ना समझ में आने वाले नताइज और इल्जामात सामने आए हैं। मसलन पीटीआई भी धांधली का इल्जाम लगा रही है और जेयूआई को साथ लेकर एहतजाज करना चाहती है, लेकिन जेयूआई का इल्जाम है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी सीटें छीनकर पीटीआई को दी गई। इसी तरह एएनपी का इल्जाम है कि उसकी सीटें छीनकर पीटीआई को दी गई। अब ये अमर समझ से बालातर है कि किसने और क्यों उन जमातों की सीटें पीटीआई को दिलवाईं, क्योंकि बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेरे आताब जमात पीटीआई थी। इसी तरह बलूचिस्तान में बाज़ कौम परस्त जमातों को शिकायत है कि उनकी नशिस्तें जेयूआई को दे दी गईं। इसी तरह मोहसिन दावर जिस नशिस्त पर इंतखाब लड़ रहे थे वो जेयूआई ने जीती, लेकिन दूसरी तरफ धांधली की शिकायत मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और हालिया इंतखाबात के ये कुछ पहलू हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहे, क्योंकि जीतने वाले भी खुश नहीं हैं और हारने वाले भी खुश नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या किया जाए कि हमारे इंतखाबात में धांधली की लानत खत्म हो। एक नुक्ते में उसका जवाब ये है कि कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को इंडियन इलेक्शन कमीशन के तर्ज पर मजबूत किया जाए। तमाम जमातें बाहिमी मुशावरत से मजीद कवानीन भी बना सकती हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद
بعد پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ انتخابی اصلاحات کرتی، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جیسے ڈراموں پر وقت ضائع کرتی رہی۔ وہ اگر انتخابی اصلاحات کر لیتی تو آج اسے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس موقع ہے کہ وہ ایسی انتخابی اصلاحات کر لیں کہ ہر قسم کی دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے۔ اب اگر ان جماعتوں نے اپنا یہ قومی فرض ادا نہیں کیا تو اگلے انتخابات میں پھر انہیں ایسے ہی رونا پڑے گا جس طرح پی ٹی آئی رو رہی ہے۔